Students, welcome to CR International School online study classes. We are doing economics lesson number 8 short run equilibrium output. देखिए हमारा टॉपिक क्या है, शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में कब शिफ्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? देखिए ठीक है, आपको पता है एडी के हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं बेटे। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, ये आपका कंपोनेंट होता है। सोच के देखिए, अगर इनमें से किसी एक चीज में इंक्रीमेंट आ जाएगा तो एडी भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, कंजप्शन मान लीजिए 100 करोड़ है और 50 से आपकी है इन्वेस्टमेंट, यानी कि एडी का लेवल आपका कितना हो गया, एडी आपकी हो गई 150, कितनी हो गई 150। ठीक है, अब सोच के देखिए, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दें, ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यानी चेंज आई हम ले आए, ठीक है, मान लीजिए 25 से, तो अब एडी के कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? देखिए एडी इस तरह से निकलेगी, अब सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, तो इस तरह से अब एडी आपकी निकलेगी। ठीक है, तो एडी कितनी हो जाएगी? देखिए सी प्लस आई तो 150 ऑलरेडी था ही, आई आपने 25 से ले लिया तो आपकी एडी हो गई 175। तो देखिए ठीक है, एडी पहले थी 150, अब हो गई 175, यानी कि 25 करोड़ से आपकी जो एडी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम पढ़ रहे हैं शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम द इंपैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो जब भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट आती है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कोई पुटअप करता है, तो जो एडी होते हैं एडी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस था ये आपका, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहां हम लेते हैं इनकम या फिर आउटपुट बोल लीजिए आप, या फिर जीडीपी। ठीक है, ये आपकी हो गई जीडीपी। इस पर हम लेंगे एडी या फिर और एएस। ठीक है, एएस आपको पता ही है क्या होती है, दिस इज एएस, 45 डिग्री एंगल लाइन से पास होती है। दिस इज इक्वल टू वाई, इनकम के इक्वल होती है। एडी आपकी ऊपर से स्टार्ट होती है समवेयर से, दिस इज एडी, ये आपकी है एडी जो कि है सी प्लस आई, सी प्लस आई। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है आपका, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ओजे। ठीक है, ओजे, और ये है आपकी एडी का लेवल। ठीक है, एडी का लेवल ओएम, ओएम। इस पॉइंट में देखिए इनकम का जो लेवल है, द वाई इज इक्वल टू है आपका यहां से ओजे, दिस इज द ओजे लेवल ऑफ इनकम, और एडी है आपकी एग्रीगेट डिमांड कितनी है, ओ। ठीक है, ओ एम, यहां तक है आपकी ओ एम, ये है आपकी। अब नाउ से देयर इज अ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब मैंने बताया, मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी, इन्वेस्टमेंट अब हमने इंक्रीज कर दी, तो अब इससे होगा क्या, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से एडी का लेवल बढ़ जाएगा। जो ये वाली थी ना एडी 1, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, देयर विल बी अ शिफ्ट इन द एडी। तो एडी अब क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगी आपकी, दिस इज एडी, एडी 1, न्यू एडी, द न्यू एग्रीगेटिव डिमांड। तो ये आपकी न्यू एडी आ चुकी है। अब देखिएगा जरा, इंपैक्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये थी आपकी इनिशियल एडी और ये है आपकी न्यू एडी। ओएम था आपकी इनिशियल एडी, ओएन है आपकी न्यू एडी, और ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है, ये क्या है, दिस पॉइंट क्या है, ये है चेंज इन आई। इतने से आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई। अब देखिए इतने से आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो गया E1 से कहां, E2 पर। ठीक है, E1 से कहां, E2 पर आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, और इसे हम नाम दे देते हैं ON। ठीक है, अब देखिए यहां से लेके यहां तक तो डिफरेंस है किसका, चेंज इन आई का, और यहां से लेके यहां तक डिफरेंस है किसका, चेंज इन वाई का, चेंज इन वाई का। तो अब मुझे बताइए आपको कौन सा गैप बड़ा लग रहा है, JN गैप बड़ा है या फिर ये वाला MN गैप बड़ा है? तो सिंपल सी बात है, ये गैप देखिए, ये छोटा सा है और ये काफी बड़ा गैप है। तो मैंने देखा कि एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट करने से मेरी जो इनकम है वो कई गुना, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। सो यहां मैं बोल सकता हूं JN इज ग्रेटर देन MN। ठीक है, JN इज ग्रेटर देन MN। JN क्या था, इनकम था। ठीक है, इनकम में इंक्रीज हुआ, और ये MN क्या था, इन्वेस्टमेंट था। यानी कि बेटे अगर आप थोड़ी बहुत छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हो, इनकम उससे ज्यादा मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो ये था इंपैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इफ वी डू इन्वेस्टमेंट, द इनकम विल बी इंक्रीज मेनी टाइम्स देन द इन्वेस्टमेंट, और मेनी टाइम्स इनकम के इंक्रीज होने को बेटे एक नया कंसेप्ट
आएगा फ्रेम में, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये आपका कहलाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो बेटे मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं तो इन्वेस्टमेंट से इनकम कई गुना आपकी बढ़ जाती है। कई गुना इनकम बढ़ने से मल्टीप्लाई इफेक्ट सामने आता है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। हमारे पास बेटे दो मल्टीप्लायर होते हैं, एक था मनी मल्टीप्लायर जो हमने मनी वाले लेसन में पढ़ा था, और अब ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। मनी मल्टीप्लायर क्या था बेटे? मनी मल्टीप्लायर नंबर ऑफ टाइम्स थ्रू विच कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट द मनी सप्लाई एज अ परसेंटेज ऑफ देयर कैश रिजर्व विद आरबीआई। यानी कि वहां जो मनी मल्टीप्लायर था वो हमें बताता था कि जो कमर्शियल बैंक है वो कितने गुना मनी सप्लाई क्रिएट कर पाते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ देयर कैश रिजर्व विद आरबीआई। यहां इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसमें देखिए क्या बोलेंगे हम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू number of times through which income is increased as a given increase in इन्वेस्टमेंट। तो समझ के देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको बताता है हाउ मेनी टाइम्स या हाउ नंबर ऑफ टाइम्स, कितने गुना, हाउ मेनी टाइम्स देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू अ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। आपने पहले इन्वेस्टमेंट की देखिए, हर कोई इकोनॉमिक्स के बच्चों को पता होना चाहिए, बिजनेस के बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, इनकम कमाने के लिए करते हैं। तो डेफिनेटली जो आप इन्वेस्टमेंट लगाते हो आपकी इनकम उससे कई गुना बढ़नी चाहिए, कई गुना बढ़ती भी है बेटे। और जितने गुना वो बढ़ती है वो हमें कौन सा पॉइंट दिखाता है? वो हमें दिखाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको बताता है हाउ मेनी टाइम्स देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू अ गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट या इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम एज अ गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसे भी हम यहाँ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे बेटे। ठीक है, के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन आई। के का मतलब क्या है? के का मतलब है यहां पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। चेंज इन वाई है बेटे इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम, और चेंज इन आई है बेटे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला K इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। डेफिनेशन दूसरी भी आ सकती है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ या फिर द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बेटा ये रेशियो होता है चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए मान लो समवन हैज पुट अप इन्वेस्टमेंट हमने लगाई मान लीजिए 400 करोड़ की, 400 करोड़ की, और ये 400 करोड़ की इनकम लगाने इन्वेस्टमेंट लगाने से हमारी इनकम कितनी राइज हो गई? 200 करोड़ से हो गई। तो आपसे कहा है बताइए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है भाई, कि हाउ मेनी टाइम्स देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम एज अ गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। रिमेंबर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आपको गिवन होगा, सो इट इज अ कोज, इट इज अ कोज। इन्वेस्टमेंट गिवन है तो इट इज अ कोज, और चेंज इन वाई आपको निकालना होगा, यानी ये इसका इफेक्ट है। ये क्या है? इसका इफेक्ट होता है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कोज है और इनकम इसका इफेक्ट है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला सिंपल है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। इनकम में बेटे कितने से इंक्रीज हुआ है? 2000 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी लेकर आए थे हम? 400 लेकर आए थे, तो 5 टाइम्स आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज इन इनकम हो जाएगा। तो ये था आपका द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मैंने आपको बता दिया, the number of times through which there is an increase in income as a given increase in investment। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा आपका, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई इसका फॉर्मूला होता है। के का मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, चेंज इन वाई इंक्रीज इन इनकम है, चेंज इन आई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये हमने इसका एग्जांपल उठा लिया। देखिए बेटे रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। अब एमपीसी और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशनशिप है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। तो बेटे एमपीसी और मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बिकॉज सिंपल सा फंडा है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम।
सिंपल सा बेटे, आपने जो खर्चा किया वो सामने वाला इनकम कमाएगा। जितना ज्यादा आप खर्चा करोगे उतना ज्यादा सामने वाला इनकम कमाएगा। यानी जितनी ज्यादा एमपीसी होगी, एमपीसी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, द रेट एट विच देयर इज अ इंक्रीज इन कंजप्शन एज अ रिजल्टेड इंक्रीज इन इनकम। एमपीसी क्या था? रेशो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम, यानी कि जो इनकम इंक्रीज होती है आपकी, उसको किस रेट से आप कंज्यूम करते हो, और ये जितनी हाई होगी उतनी ज्यादा इकोनॉमी में लेवल बढ़ेगा, क्योंकि लोग जितना ज्यादा खर्च करेंगे बेटे उतनी ज्यादा इनकम का लेवल इंक्रीज होगा, एडी आपकी इंक्रीज होगी। सो अगेन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लाई एंड एमपीसी। इफ MPC is increase, multiplier is also increase, multiplier बढ़ जाएगा। If MPC is decrease, multiplier is also decrease। अब देखिए बेटे, हमने फॉर्मूला एक तो बता ही दिया आपको, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। एक मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये भी होता है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। बेटे एक मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये भी होता है 1/1 माइनस MPC। ये फॉर्मूला होता कैसे है वो मैं अभी आपको बताता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला आपको होता है पता है, ठीक है। AD इज इक्वल टू AS होता है, ये आपको पता है। AS होता है Y के इक्वल, और AD के दो कंपोनेंट होते हैं C प्लस I, ठीक है। अब देखिए, मैं आपके पास गिवन है K इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। अब इस फॉर्मूले से ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले से 1/1 माइनस MPC में कैसे बनाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा मैं कैसे इसे बना के लेके आता हूं। यहां से अगर मैं I की वैल्यू निकाल लूं, I की वैल्यू में निकाल लूं, तो I की वैल्यू क्या आएगी बेटे? I की वैल्यू हो जाएगी y माइनस सी। इन सब के आगे अगर मैं चेंज का साइन पुट कर दूं, डेल्टा का साइन पुट कर दूं, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन सब के आगे अगर मैं 5 5 5 लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैंने डेल्टा लगा दिया तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। तो k इज इक्वल टू k हो गया, चेंज इन y को चेंज इन y ही रखिए आप, I की जगह आप रख दीजिए चेंज इन y माइनस चेंज इन c। ये वैल्यू रखते ही अब आपके पास आपकी वैल्यू आने वाली है 1/1 माइनस MPC। ये रखते ही आप इसे करोगे डिवाइड बाय चेंज इन y। इस पूरी वैल्यू को चेंज इन y से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। कर दो, चेंज इन y से डिवाइड कर दो, चेंज इन y अपॉन चेंज इन y, चेंज इन y अपॉन चेंज इन y, चेंज इन c अपॉन चेंज इन y। कैंसिल, ठीक है। ऊपर बचा 1, यहां बचा 1, और चेंज इन c अपॉन चेंज इन y किसका फॉर्मूला था? MPC का फॉर्मूला। ध्यान कीजिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, द रेट एट विच कंज्यूमर इज कंज्यूम एज अ गिवन इंक्रीज इन इनकम, द रेट एट विच, ठीक है, कंजप्शन इज मेड एज अ गिवन रिजल्ट इन इनकम, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? 1/1 माइनस MPC का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से देखिए, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाना भी बड़ा आसान होता है, ठीक है। मैं फिर से एक बार आता हूं, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है MPC और मल्टीप्लायर में। MPC के दो एग्जांपल लेके देखिए। MPC मान लीजिए कि 0.4 और एक MPC मान लीजिए 0.6, क्योंकि मैंने कहा इफ MPC इज इंक्रीज मल्टीप्लाई इज आल्सो इंक्रीज। तो मैं दिखाऊंगा आपके 0.4 पर K की वैल्यु कम आएगी और 0.6 पर K की वैल्यू हायर आएगी या ज्यादा आएगी। यहीं पर ही देख लेते हैं। 1/1 माइनस 0.4, 1/0.6, एक में से 0.4 गए, 0.6 बचेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय कर दीजिए 10, ठीक है। 2 से कट कर लीजिए, 1 पॉइंट क्या आएगा? 1.67। यानी कि अगर आप अपनी इनकम का 40% कंज्यूम कर रहे हो तो ओवरऑल जो इनकम का लेवल हो कितना इंक्रीज होगा? 1.67। अब जब मैं MPC की वैल्यू 0.6 लेके दिखाऊंगा तो इससे ज्यादा आनी चाहिए, तभी हमारी पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। इससे कम आई तो इसका मतलब भी गलत हो जाएगा। देखिए सेकेंड पॉइंट यहां पर देखिए, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC है, 1/1 माइनस MPC 0.6 लूंगा मैं। पहले पॉइंट में मैंने ये लिया था, दूसरे पॉइंट में मैं 0.6 लूंगा। 0.6 मैंने लिया, 1/0.4 मल्टीप्लाइंग बाय 10, 2.5 टाइम्स। ये देखिए, तो जैसे ही आप कंजप्शन बढ़ाना शुरू करोगे आपकी जो इनकम है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो बेटे सिंपल सी बात है, मल्टीप्लायर और MPC के बीच में कैसी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। बेटे अभी मैंने आपको मल्टीप्लायर के बारे में बताया, ठीक है। मल्टीप्लायर, अब जो क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको मल्टीप्लायर के ऊपर, मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूले आप लिख लीजिए, 1/1 माइनस MPC, और दूसरा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन y अपॉन चेंज इन i।
पहला क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है एमपीसी 0.5 है, यानी ये वाली वैल्यू आपको दे दी, एमपीसी 0.5 है, चेंज इन इनकम हमें दिया हुआ है 1000, आपसे कहा है फाइंड चेंज इन आई, यानी ये चेंज इन आई आपको निकालना है, चेंज इन आई आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्मूले यूज होंगे, पहला यूज होगा के की वैल्यू निकालने के लिए, दूसरा यूज होगा चेंज इन आई की वैल्यू निकालने के लिए। दो मल्टीप्लाई के फॉर्मूले बेटे, देखिए पहला k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 0.5, 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 0.5, 1/0.5 इंटू 10, 5 2 जा 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि मल्टीप्लायर आपका 2 टाइम्स है, कितना है 2 टाइम्स। अब आपसे कहा गया है कि अगर भाई किसी इकोनॉमी में हमने इनकम को 1000 रुपए से बढ़ा पाया, तो उस 1000 रुपए से बढ़ाने के लिए हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी, यानी आई कितना है, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए मल्टीप्लायर का, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, ठीक है। k की वैल्यू अभी पता लगी कितनी थी 2 थी, चेंज इन y इनकम में हमें 1000 दे रखा है इंक्रीज, तो चेंज इन i आपका आ जाएगा, ये लीजिए चेंज इन i 1000 डिवाइड बाय 2 यानी कि 500, यानी मैंने अगर 500 की इन्वेस्टमेंट की होगी तो मेरी इनकम 2 गुना बढ़ते, यानी मेरी इनकम 1000 हो गई। बेटे वेरीफाई हो चुका है आपका यहां से ये क्वेश्चन। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, यहां आपको एमपीसी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बेटे 227 पेज पे दिया हुआ है, 227 पेज पर ये दोनों क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, उन्हें एक बार अच्छे से देखिएगा, फॉर्मूले अपने पास सामने लिखिएगा, ठीक है, और अच्छे से डिस्कस कीजिएगा। एमपीसी 0.75 है, चेंज इन वाई इनकम अगेन 600 दे रखा है, आपको चेंज इन आई निकालना है, तो फिर से अगेन दोनों फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, 1/1 माइनस एमपीसी जो मैंने अभी डेराइव करके दिखाया आपको बकायदा यहां पर, और एक होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। यहां से निकालिए के की वैल्यू 1/1 माइनस एमपीसी 0.75 है बेटे, ठीक है। यहां देखो एमपीसी थी 0.5, यहाँ है 0.75, अब एमपीसी इंक्रीज हो यानी मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होना चाहिए, यहां मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 आई थी, यहां देखना अब कितनी आएगी बेटे, मैंने अभी बताया आपको मल्टीप्लायर और एमपीसी में डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, इफ एमपीसी इज इंक्रीज मल्टीप्लाई इज आल्सो इंक्रीज, इफ एमपीसी इज डिक्रीज मल्टीप्लाई इज आल्सो डिक्रीज। देखिए 1/1 में से 0.75 गए, कितने बचेंगे 0.25 मल्टीप्लाइंग बाय 100 कितना आया 4 टाइम्स बेटे, देखिए 4 टाइम्स आ गया, यहां पर 2 टाइम्स आया था, यहां 4 टाइम्स आ गया है। अब देखिए के की वैल्यू, अब देखिए के की वैल्यू देखिएगा एक बार, ठीक है। चेंज इन वाई हमें कितना दे रखा है 600, चेंज इन आई हमें निकालना ही है, और के की वैल्यू अभी आपके पास 4 टाइम्स आ गई, तो चेंज इन आई आपका आने वाला है, चेंज इन आई आपका आने वाला है 600 डिवाइड बाय 4 यानी कि 150, यानी कि 150 रुपए की जब आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तब 600 रुपए से आपकी इनकम इंक्रीज हो गई। बेटे देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कहा गया है फाइंड एमपीसी इफ k इज इक्वल टू 1, k यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें एक दे रखी है और हमें निकालना क्या है एमपीसी निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला लिखिए 1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, मल्टीप्लायर की वैल्यू है 1 यानी k इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से 1 हो गया 1 ही आया, ये आ जाएगा 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी वहां जाके प्लस का और ये यहाँ के माइनस का, ठीक है, एमपीसी वहां चला जाएगा प्लस का और ये एक यहाँ के माइनस का, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी एमपीसी क्या आ गई आपकी 0, के इज इक्वल टू 1 है, यानी कि जो इनकम आपने कमाई सारी की सारी आप क्या कर रहे हो सेव कर रहे हो, खर्च तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। एमपीसी इज इक्वल टू 0, इनकम केवल 1 टाइम से इंक्रीज हुई, यानी यू आर स्पेंडिंग नथिंग, कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं हम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 है, जितना कमाया सारा सेव करके रख दिया, इसीलिए एमपीसी आपकी 0 आई। थैंक यू वेरी मच।